मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो क्या थी राजा विक्रमदेव की कहानी? क्यों नहीं रही आम्रेंद्र बाहुबली की माँ? और आखिर कटप्पा क्यों हुआ है भावुक? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। वहीं बाहुबली की पार्ट 1 में हमने महेंद्र बाहुबली की कहानी को देखा। वहीं बाहुबली 2 में हमने देखा कि आम्रेंद्र बाहुबली की जिंदगी कैसी थी। इसी कड़ी में हम देखेंगे बाहुबली 3, जिसमें कहानी शुरू होगी आम्रेंद्र के पिता राजा विक्रमदेव से। महाभारत में धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से पांडु को राजा बनाया गया। ठीक उसी तरह बिजाल देव के डिसेबल होने की वजह से आम्रेंद्र को राजगद्दी सौंप दी गई। लेकिन बिजाल देव बड़ा था और वो ये बात कभी नहीं मान पाया कि उसका हक किसी और को दे दिया गया हो। विक्रमदेव एक बहुत कुशल योद्धा और साथ ही साथ बहुत अच्छे इंसान थे। आम्रेंद्र के पैदा होने के वक्त बिजाल देव ने ये अफवाह फैला दी थी कि नवजात बच्चे को किसी ने चुरा लिया है और अपने बच्चे की तलाश में निकले विक्रमदेव को धोखे से मार दिया गया था। जब विक्रमदेव अपनी आखिरी सांस ले रहा था, उसे मालूम चला कि उसके भाई बिजाल देव ने ये सब बस एक राजगद्दी के लिए किया है, जिस पर उसने कहा था कि भैया, राजगद्दी के बदले आपने मेरे से मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल छीन लिया। इतना बोलते ही विक्रमदेव ने दम तोड़ दिया था। दूसरी तरफ आम्रेंद्र की मां रानी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, जहां अपने बेटे को जन्म देते ही उसको इतना दर्द हुआ कि वो सहन नहीं कर पाई। उसने अपने बेटे आम्रेंद्र को अपने सीने से लगाया और वो बहुत खुश थी, लेकिन वो शायद किस्मत में ये नहीं था। जब विक्रमदेव दूर जंगल में आखिरी सांस ले रहे थे, तभी रानी की उम्मीद टूटने लगी और बहुत दर्द सहन करने के बाद भी विक्रमदेव के साथ उसने भी मौत को गले लगा लिया। इसी वक्त बिजाल देव अपने मंसूबों में कामयाब हो गया था। आम्रेंद्र बाहुबली के जन्म लेते ही शिवगामी ने उसे अपने खुद के बच्चे की तरह पाला और कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन बिजाल देव आम्रेंद्र को पसंद नहीं करता था। इतने सब के बाद भी वो राजा ना बन सका और इस बात का उसके अंदर गुस्सा था। बिजाल देव ने अपने बेटे भल्लाल देव को अपनी माँ और चचेरे भाई के खिलाफ इतना सख्त बना दिया कि एक दिन उसने इस जिद में अपनी पत्नी को भी खो दिया और जिंदगी भर के लिए रह गया वो एक गिल्ट में अपनी बीवी के कातिल होने का। अब दोस्तों, ये स्टोरी आएगी प्रेजेंट में, जब अवंतिका भी उसी हालात में होगी जिसमें वो रानी थी। अब अवंतिका एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन वो खुशकिस्मती से जिंदा रहती है। कटप्पा महेंद्र बाहुबली और अवंतिका के बेटे को हाथों में लेते ही भावुक हो जाता है और रोते हुए कहता है कि महेंद्र के पैदा होने के वक्त वो उसे अपनी गोद में लेना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाया और उसने महेंद्र को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। लेकिन अब वो महेंद्र के बेटे को गोद में उठाकर अपना सपना जी रहा है और वो हमेशा ही इस बच्चे की रक्षा करेगा। तो दोस्तों, आप हमें जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या बिजाल देव ने विक्रमादित्य को कभी अपना भाई माना भी था या नहीं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है लावण्या।